Good evening guys, welcome back to the channel. I really hope you are doing great. So this is a video about my motorcycle. This is a new to me 2017 Classic 500. मैं आपको ये बाइक स्टार्ट करके दिखाऊंगा और this video is about the latest service. मतलब मेरे पास जब से आई है तब से इसकी पहली सर्विस हुई है. Also it's her first major service. Like I mean इसकी पूरी लाइफ टाइम में first major service है because it just completed 10,000 kilometers and that is when you get the first major service done. So first let's start the motorcycle. As you can see it's about 10,000 something 10,634. मैंने सर्विस 10,500 पे कराई थी एंड उसके बाद से 134 किलोमीटर चलाया. दैट नॉइज यू हर्ड दैट this is the fuel injector. So Royal Enfield back in 2017 used to give a fuel injector in their motorcycle. Not in every motorcycle. I mean the Classic 350s were still carburetor ones, but Classic 500 में fuel injector था लेकिन ABS नहीं था. In fact rear wheel में तो आपको disc brake भी नहीं मिलता, which is kind of shitty on Royal Enfield's part. But let's start this motorcycle. So yeah. Okay, to talk more about what I've got done with this motorcycle is कि इनिशियली जब ये मेरे पास I mean it's been about अगस्त से लेके अभी तक क्या चल रहा है, अगस्त सितंबर, so it's been about 8 months जब से मेरे पास आई है. नॉट एक्चुअली 8, अगस्त के सेकेंड हाफ में आई थी एंड मार्च इज़ नॉट ओवर येट. अबाउट 8 months जब से मेरे पास है और 8 में से आई गेस 5 या 6 महीने मैंने इसको सिंगल सीट चलाया है, जिसमें मैं ये वाली सीट निकाल के रख देता था बिकॉज आई रियली लाइक द लुक विदाउट द पिलियन सीट. लेकिन द थिंग इज़ कि देयर वर मेजर प्रैक्टिकलिटी इशूज़. किसी को भी मेरे साथ जाना होता था तो आई कुडंट टेक दिस मोटरसाइकिल आउट इवन इफ आई वांटेड टू. लोग बहुत ज़्यादा जज भी करने लगे थे मुझे. बहुत लोग तो ये बोल रहे थे कि यू आर इंस्पायर्ड बाय कबीर सिंह, बट इन अ वे आई एम नॉट. इस वक्त मैं हूँ वर्मा रॉयल ऑटो होंडा, मतलब बेसिकली वर्मा जी का शोरूम है. इफ़ यू राइड अ रॉयल एनफील्ड यू विल नो विच प्लेस इज दिस. दिस इज़ इन सुभाष नगर एंड दिस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू गेट योर बाइक सर्विस्ड और गेट एनी वर्क डन. और मेरी बाइक की सर्विसिंग का टाइम आ गया था तो मैं यहाँ पे आया हूँ आज संडे. आई होप यू आर हैविंग अ गुड डे और लेट्स गेट इनसाइड क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है. अभी मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है मेरी बाइक के बारे में जो कि मुझे नहीं पता थी. मेजॉरिटी ऑफ बाइक्स जिनमें ड्रम ब्रेक होता है उनका ड्रम जो होता है वो व्हील के अंदर होता है, आई मीन एक्सेल के ऊपर होता है. मेरी बाइक में वो स्प्रॉकेट के अंदर होता है. जिनको स्प्रॉकेट नहीं पता वो गूगल कर लेना स्प्रॉकेट क्या होता है. और ये मेरी वीडियो ख़राब करने के लिए नॉइजेस कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार. अभी मैं देखूंगा मेरी बाइक का ड्रम कैसा है. तो ये बेसिकली स्प्रॉकेट है. ये स्प्रॉकेट है, इसके अंदर ये ब्रेक शू है. ये ब्रेक शूज. इसको लीवर को पुल करो, देखें अपन कैसा होता है. तो ये स्प्रिंग्स जो है इन स्प्रिंग्स का नाम भूल गया मैंने. टेंशन स्प्रिंग्स है शायद से, है ना. मैंने इनके बारे में पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में. और ये जब दबती है तो ये खुलता है. हाँ, और इस चीज़ का भी कुछ नाम होता है. इसका नाम क्या है? ये ब्रेक केम है. हाँ ये ब्रेक कैम. ओ वाह, ये सब एक्चुअली पढ़ा है मैंने. जेन्युइनली पढ़ा है भाई, पता है. और ये इसमें जाके बेसिकली इससे टकराता होगा. ये चीज़ ये पार्ट बहुत ज़्यादा गर्म भी है बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से. तो ये अभी ब्रेक की हेल्थ कैसी है? मतलब ब्रेक शू थोड़ी बहुत बची है. थोड़ी बहुत बदल दें अपन? बदल दे तो ज़्यादा सही रहेगा. अच्छा ठीक है, ब्रेक शू अपन बदल देंगे, है ना. सो या दैट वाज क्वाइट अ रिवोल्यूशन. और इन चीज़ों को बोलते हैं टीथ की कैसी है हेल्थ है अभी? नहीं ये बढ़िया है. ये बढ़िया है ना. लेकिन अगर हाई स्पीड पे ज़्यादा चलाते हैं तो ये घिस जाते हैं. नहीं, झटके लेके चलाने पे ये टूटती है. झटके लेके चलाने पे टूटती है? हाँ ये टूट जाते हैं दांत. अच्छा दांत टूट जाते हैं इसके. तो ये नई चीज़ पता चली मुझे, काफ़ी खुश हूँ मैं ये जान के. और इट्स एक्चुअली गुड. जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो वो तुमको यहाँ पे देखने को मिल रही है. इट काइंड ऑफ फील्स नाइस टू रिलेट. तो नए ब्रेक शूज़ डल चुके मेरी बाइक में और इस वक्त एक्सीलरेटर वायर में ऑयलिंग हो रही है. क्लच वायर की ऑयलिंग हो चुकी है. दोनों वायर्स इंटैक्ट हैं. कुछ लोगों के क्लच वायर्स एक्चुअली टूटे आते हैं क्योंकि इन जनरल रॉयल एनफील्ड के क्लच वायर्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है. जस्ट अभी इन्होंने मेरी बाइक का एयर फिल्टर खोला है और इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. यू माइट बी एबल टू सी लाइक दिस.
ये यहाँ से कट रहा है। अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये दिखेगा, ये देखो ये कट रहा है। और पहले जो पुराने एयर फिल्टर्स होते थे वो कॉटन या पता नहीं किसी चीज़ के बने होते थे, सो यू कुड वॉश देम। लेकिन ये जो एयर फिल्टर्स होते हैं दीज आर मेड ऑफ पेपर्स, तो इनको वॉश नहीं करा जाता। वंस दे आर worn out you can only replace them. So yeah, I'm going to replace the air filter as well, or this way the bike will breathe better, hopefully better. Another thing that I got to learn about my motorcycle is कि क्योंकि इसमें spoked wheels होते हैं, तो जैसे जैसे आप स्पीड ब्रेकर्स पे या फिर जो इन जनरल बम्प्स होते हैं या फिर सड़क पे गड्ढे होते हैं उनमें से गाड़ी उतारते हैं या निकालते हैं, तो इसके जो स्पोक्स होते हैं स्पेसिफिकली पिछले वाले व्हील के वो ढीले होते हैं ओवर टाइम। ऑल्दो मेरी गाड़ी में मुझे वो चीज़ फील नहीं हो रही थी बिकॉज आई हैड अ सिंगल सीट अंटिल टुडे। आज मैं अपने साथ सीट लाया हूँ, वो जो ब्लू बैग रखा है उसमें मेरी पीछे वाली सीट है, और मुझे प्रैक्टिकलिटी रीजंस की वजह से वो लगाने पड़ेंगे, वो लगानी पड़ेगी सीट। लेकिन जिन लोगों की गाड़ी में दो सीट्स होती हैं, क्योंकि उनके पीछे भी अगर कोई बंदा या बंदी बैठी है तो वज़न ज़्यादा होता है, और जब वो हाई स्पीड पे होते हैं तो वो चीज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली फील कर सकते हो आप कि आपकी गाड़ी उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है हाई स्पीड पर, बिकॉज आपके स्पोक्स ढीले हैं, विच इज़ वाई अलॉय व्हील्स आर बेटर। बट देन अगेन दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी रिपेयर्ड, सो इन अ वे इट इज़ बेटर। तो ये मेरी क्लासिक 500 खड़ी है जिसमें अब 2 सीट्स लग चुकी हैं, और लेकिन इसमें अभी रेयर व्हील नहीं है। एक और क्लासिक 500 खड़ी है जो कि ये है, इसमें रेयर व्हील है, पहली सीट नहीं है, बस इसमें इंजन नहीं है। बिकॉज इसमें इंजन नहीं है, दिस बाइक हैज़ बिकम वेटलेस, लाइक लेजिट वेटलेस। मैंने इसको सेंटर स्टैंड पे लगाया एंड इट वाज लाइक पुटिंग अ एक्टिवा ऑन सेंटर स्टैंड, दैट टू एन एक्टिवा जिसमें पेट्रोल नहीं है। कुछ ज़्यादा ही हल्की हो चुकी है, लेजिट बहुत ज़्यादा हल्की हो चुकी है। आई सॉर्ट ऑफ हैड दिस चाइल्डहुड अर्ज कि मुझे अपनी बाइक के अंदर एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाना है। उसका अभी मैं पूरा कर रहा हूँ। टेस्ट करने के लिए मेरे पास 2 एग्जॉस्ट हैं। दिस इज़ द बड़ा पंजाब एग्जॉस्ट, यू कैन सी काफ़ी बड़ा है ये, ऑल्दो ये दिखता बहुत ज़्यादा स्टॉक एग्जॉस्ट के जितना ही है, बट इट्स आफ्टर मार्केट। और इट्स एन क्या है ये वाला, नहीं फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, इट्स अ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट। और एक और है जो कि इंदौरी एग्जॉस्ट है, इट्स नॉट अ फ्री फ्लो बट इट्स ऑल्सो एन आफ्टर मार्केट, और उसका साउंड भी काफ़ी लुक्रेटिव है ऐसा लोग कहते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कैसा साउंड है। बाइक हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों स्टार्ट कर, बिना एग्जॉस्ट के सुने कैसी लगती है? दिक्कत तो नहीं कुछ? करूँ? इसलिए जबकि EFI है, पता है? ये तो मेरा फोड़ करिए। Okay, now we are going to test इंदौरी। लीकेज कर दिया है और लगा नहीं है। It's been about 2 or 3 hours since I'm here and I actually ended up getting an exhaust, जो कि मैं घर से सोच के आया था कि अब मैं नहीं लगवाऊंगा exhaust, but that sounds sweet. Actually it sounds very sweet. तो मैंने ले लिया है. I'll make you listen to it once I reach home. और yeah, it's about that. रेयर व्हील मेरा आने वाला है, स्पोक्स टाइट हो चुके हैं और मैंने सीट के ऊपर कवर चढ़ाया है, जो मुझे दूर से तो काफ़ी एस्थेटिक लग रहा था, मतलब मैं पास से भी ऑब्वियसली एस्थेटिक लग रहा था, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि हाउ इट वुड टर्न आउट, बिकॉज ऑब्वियसली जब चीज़ लगेगी तभी देख के समझ में आएगा. या दैट्स अबाउट इट. ये मेरे आज का एडवेंचर है, काफ़ी
काफ़ी सही लग रहा है मुझे ये सब करके। तो आई सी यू। ओह रेयर व्हील आ गया हमारा। ये वसी हैं, वसी भाई लगाएंगे। मतलब कस्टमर को दे देंगे।